जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश में रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण और उसे बेहतर बनाने के लगातार प्रयासों के बीच अगर हादसों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है तो निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। हालांकि कई स्तरों पर सुधार की वजह से रेल दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन अब भी ऐसे हालात बने हुए हैं जिसमें बालासोर हादसे जैसी त्रासद घटना सामने आ जाती है। इसके अलावा देश भर में रेल पटरियों पर छोटे बड़े हादसे अक्सर होते रहते हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी कि 2014 से 2023 के दौरान हर वर्ष औसतन 71 रेल दुर्घटनाएं हुई। यह स्थिति तब है जब सरकार की ओर से रेल सेवाओं में बेहतरी के लिए आधुनिक और तकनीकी पहलू से हर स्तर पर काम करने का दावा किया गया और सुविधाओं से लेकर रफ्तार तक के मामले में नए मानक गढ़ने का भरोसा दिया गया। हालांकि यह कहा जा सकता है कि 2014 से पहले के 10 वर्षों की अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं के मुकाबले बाद के इन वर्षों में हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा तस्वीर को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यूं रेल पथ, सिग्नल प्रणाली और इंजन आदि में कई स्तर पर सुधार, संरक्षा कार्य और उनके नवीनीकरण और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का सृजन करने की पहल हुई है। लेकिन यह भी सही है कि देश में जितनी भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं उनके मुख्य कारणों में इसी मोर्चे पर मौजूद खामियां होती हैं जिन्हें समय पर या दुरुस्त नहीं किया जाता है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मानवीय विफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए इस साल मई तक 6,427 स्टेशनों पर सिग्नल और पॉइंट के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 11,043 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग का इंतजाम किया गया है, लेकिन करीब 2 महीने पहले बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकरा जाने का जो भयानक हादसा हुआ था उसमें शुरुआती तौर पर यांत्रिक गड़बड़ियों और मानवीय त्रुटियों को ही जिम्मेदार बताया गया था। जाहिर है संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ उसके उपयोग के मामले में भी जरूरी प्रशिक्षण और सजगता सुनिश्चित करने की जरूरत है।
यह जोर देकर बताया जाता है कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। कई मामले में ऐसा संभव भी हो सका है, लेकिन यह पहलू भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पटरियों की गुणवत्ता और आयु के मुताबिक उस पर बोझ हादसों की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। रखरखाव या प्रबंधन और निगरानी के मामले में बहुत मामूली चूक किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन के हादसे को ज़्यादा भयावह रूप दे सकती है। स्टॉप।